आज का क्वेश्चन नंबर है 101। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर थ्रू ए कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 400 लाइन्स। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। बोला है कि करंट जो है 4 एम्पियर का सॉल्यूशन, करंट मतलब आई, मतलब ये है 4 एम्पियर का करंट जो है किसी कॉइल के से पास हो रहा है और कॉइल के पास कितना टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है नंबर ऑफ टर्न्स जिसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं वो है आपका पास 1000 टर्न्स है। ठीक है, किसी कॉइल में, एक कॉइल में। अब वो जो है कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है जिससे 4 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो फाई दिया हुआ है कितना, 400। ठीक है, 400 लाइन्स दिया हुआ है। ठीक है, 400 लाइन। तो आपको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस का मान हेनरी में, मिली हेनरी में निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि L बराबर क्या होता है, एन फाई में आई। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो L हो गया, L बराबर एन कितना है, तो टर्न से दिया हुआ था हमारे पास 1000 गुना फाई कितना है हमारे पास 400। और एक बात यहाँ याद रखना कंसेप्ट, अच्छा फाई का वेबर क्या होता है, फ्लक्स, ये फ्लक्स का वेबर ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, लेकिन यहाँ तो 400 लाइन्स दिया हुआ है। तो यहाँ लाइन्स में कंसेप्ट आपको समझना होगा कि 1 वेबर बराबर कितना होता है 10 टू द पावर 8 लाइन्स होता है। कितना होता है 10 टू द पावर 8 लाइन्स। एक वेबर में इतना लाइन्स, तो 1 लाइन्स में कितना, 1 लाइन में तो 1/10 टू द पावर 8 होगा, इतना वेबर हो जाएगा। तो यहाँ पर है कितना 400 लाइन्स है, तो 400 लाइन को वेबर में बदलेंगे तो क्या होगा 400/10 टू द पावर 8 वेबर होगा। तो यही कन्वर्ट कर लिया हम यहाँ से, समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 इंटू 10 टू द पावर 8 ऊपर ले जाएंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 वेबर हो जाएगा, होगा ना। तो बस इतना ही करना था। और डिवाइडेड बाय आई कितना आपका, आई है 4। ठीक है, तो एल बराबर क्या होगा 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3050 और नीचे अगर 10 टू द पावर -8 को नीचे ले जाए तो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो 50 मतलब 50 और इधर 80, तो 50 से 80 कट जाएगा, तो बचेगा L बराबर क्या 1/30 बच जाएगा। जिसको ऊपर ले चल जाए तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या कि 1 मिली हेनरी, क्या बोल सकते हैं 1 मिली हेनरी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया इस सवाल का। सेल्फ इंडक्टेंस का मान निकला 1 मिली हेनरी, मतलब ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऑप्शन आपका ये है राइट वाला, ऑप्शन 34 हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, सिर्फ यहाँ कंसेप्ट था लाइन वाला कंसेप्ट पकड़ना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि लाइन्स दिया हुआ तो उसको पहले वेवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 वेबर बराबर हम जानते हैं 10 टू द पावर 8 होता है, तो उसको इतना लाइन्स होता है, तो उसको लाइन्स को वेबर में बदल लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं कितना 102 पर। 102 नंबर क्वेश्चन समझते हैं।
बोलता है ए मैग्नेट इज मूव्ड, एक मैग्नेट को मूव किया जा रहा है दो तरह से, कभी क्विकली और कभी स्लोली। क्विकली मतलब फास्ट से, स्लोली मतलब स्लो से। टूवर्ड ए कॉयल, किस और एक कॉयल की तरफ जो है एक मैग्नेट को कभी क्विक मूव करा जाता है, कभी स्लो स्लो करवाया जाता है। द EMF इंड्यूस इन द कॉयल, तो उस कारण से ये तो हम जानते हैं कि एक मैग्नेट हो एक कॉयल हो और दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तो हमारा कुछ ना कुछ क्या होता है, वोल्टेज या EMF जिसको बोलते हैं इंड्यूस होता है कॉयल में। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, स्लो करवाएंगे या फास्ट करवाएंगे, क्विक करवाएंगे, तो इसमें EMF पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कॉयल में EMF इंड्यूस होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि हम बना लेते हैं एक मैग्नेट भी बना लेते हैं, समझने के लिए आसान होगा। तो एक मैग्नेट हम मान लेते हैं, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है, और ये एक हम बना लिए मान लीजिए कॉयल, ठीक है। इसमें हम वाइंडिंग कर देते हैं, कॉयल अगर बना रहे हैं तो ये कुछ कॉयल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं वोल्टेज मापने के लिए। तो ये आपका हो गया कॉयल, ये आपका हो गया मैग्नेट, ठीक है। तो बोलता है कि जब इस मैग्नेट को हम फास्टेस्ट मूव करवाते हैं, किधर, फास्टेस्ट या स्लोली, दो कंडीशन है। फास्टेस्ट करवाएंगे और क्या क्या है कि अगर हम क्विकली मतलब क्या बोल सकते हैं, फास्टेस्ट करवाए, और दूसरा है स्लोली मतलब स्लो। अगर क्विकली मतलब फास्ट मूव करवाए, मतलब मैग्नेट को इधर तुरंत ले जाए फिर वापस लाए, फिर तुरंत ले जाए फिर वापस लाए, फिर तुरंत ले जाए फिर वापस लाए, ये क्रिया जो है फास्ट हो, कैसा हो, क्विक हो, तो ज़्यादा हमारा EMF इंड्यूस होगा, या हमारा स्लो करवाए तब हमारा इंड्यूस होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम जब फास्ट करवाएंगे तो रेट ऑफ चेंज हमारा क्या होगा, फास्टेज हो जाएगा, क्योंकि हम EMF का फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर -N/dt। तो ये क्या है हमारा, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा कब होगा, जब हम उसको क्या करेंगे, मैग्नेट को कॉइल की तरफ जल्दी मूव करवाएंगे और तुरंत बैक, फिर फास्ट जितना करवाएंगे उतना रेट ऑफ चेंज क्या होगा, हमारा फ्लक्स उतना जल्दी कटेगा। तो ये मैक्सिमम होगा, तो हमारा EMF इंड्यूस भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन का क्या हो जाएगा यहाँ से राइट, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 1 वाला, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ठीक, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है, 103 है। 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द करंट थ्रू अ चॉक कॉयल इंक्रीजेज, मतलब एक चॉक कॉयल के द्वारा जो है उसके अंदर से जो पास कर रहा है चॉक कॉयल में, करंट को क्या कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है, करंट के वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, फ्रॉम 0 to 6 एम्पेयर। कहाँ से बढ़ाया जा रहा है, 0 से 6 एम्पेयर तक बढ़ाया जा रहा है, और समय जो लग रहा है 0 से 6 एम्पेयर करने में करंट का वैल्यू वो है 0.3 सेकेंड, एंड एन इंड्यूस EMF ऑफ 3 वोल्ट इज प्रोड्यूस। और इस कारण से जो हम क्या कर रहे हैं, जब वो करंट बढ़ा रहे हैं कॉयल के थ्रू से, तो उसमें EMF भी हमारा इंड्यूस हो रहा है, 30 वोल्ट का EMF इंड्यूस हो जा रहा है। द इंडक्टेंस ऑफ द चॉक कॉयल इज, तो आपको बताना है कि इंडक्टेंस क्या है, हमको क्या बताना है, इंडक्टेंस बताना है, चॉक कॉयल का इंडक्टेंस क्या होगा तब, तो बता देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी। करंट थ्रू ए चॉक कॉयल इंक्रीज फ्रॉम 0 to इतना, तो करंट का जो चेंज ऑफ करंट है हमारा, वो हम मान लेते हैं क्या है, 0 to कितना है, 6 एम्पियर दिया हुआ है, किस टाइम में हो रहा है, तो 0.3 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। और इतना EMF जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, तो EMF जो इंड्यूस हो गया है वो
हम मान लेते हैं 30 वोल्ट दिया हुआ है, मानेंगे क्या, गिवन है। तो इससे आपको पूछ रहा है कि कितना इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस एल पूछ रहा है आपको हेनरी में, यही पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला है कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला इंडक्टेंस का, ईएमएफ का, ई इक्वल टू एल टी आई बाय डी टी जानते हैं, ठीक है। तो ई हमारे पास तो 30 है, ये है, एल हमको निकालना ही है, और डी आई बाई डी टी, देखो ये जो है डी आई हमारा क्या चलना है, ये जो डी आई है ये क्या दर्शाता है, चेंज इन करंट, करंट में चेंज, जो स्मॉल चेंज भी जो हो रहा है करंट में वो दर्शाता है कि नहीं। तो हमारा यहाँ से कितना होगा, 6 माइनस 0 हो जाएगा चेंज इन करंट, और डी टी का मान टाइम दिया हुआ 0.3 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा 30 बराबर में 6L बाय 0.3, इसका अगर डेसिमल उड़ा दे तो ऊपर कौन बैठ जाएगा, 10, इससे काट सकते इसको 2 बार में, इससे काट सकते इसको 50 बार, ये सॉरी 50 बार में, 15 बार में, तो आएगा 15 बराबर 10L आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ये आ गया। आप देखिए तो अगर हमको इंडक्टेंस का मान चाहिए तो 15 डिवाइडेड बाई 10, तो L बराबर क्या निकला, 1.5 हेनरी, ये आपका निकल गया। तो यही आपका आंसर, इस सवाल का जो सेल्फ इंडक्टेंस आपको माना है कॉयल में जो प्रोड्यूस होगा वो 1.5 हेनरी प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, थर्ड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, इसका भी सॉल्यूशन बहुत इजी सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 104 पर। तो 104 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। एक करंट थ्रू अ कॉयल, एक करंट जो है कॉयल के थ्रू फ्लो हो रहा है, मतलब करंट में बह रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, पास कर रहा है, ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी, और करंट जो कॉयल से पास कर रहा है तो उसके कारण जो कॉयल में इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो गया है वो 5 हेनरी है, ठीक है। इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, वो जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ है कॉयल में करंट के कारण, वो अब क्या कर रहा है, वो इंडक्टेंस में जो इंडक्टेंस का वैल्यू वो डिक्रीज हो रहा है, नहीं ऑफ द इंडक्टेंस इतना डिक्रीजेज एट द रेट, तो वही बोल रहा है कि जो इंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है 2 एम्पियर पर सेकेंड से। द ई एम एफ इंड्यूस इन द कॉयल, तो बताइए कि जो ई एम एफ इंड्यूस होगा कॉयल में वो कितना होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन लगा लेते हैं। देखिए क्या है कॉयल, गिवन डाटा आपको लिखना है तो लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा क्या है, आपको गिवन दिया हुआ है, पहले तो आपको इंडक्टेंस का मान दिया हुआ है 5 हेनरी, और डी आई बाय डी टी का मान दिया हुआ है, क्योंकि करंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से, तो 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको पूछा है क्या, ईएमएफ का वैल्यू पूछा है, ठीक है, वोल्ट्स में ही पूछा होगा कि ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं कि वी नो डैट ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी जानते हैं। तो ई बराबर माइनस, अच्छा ये जो इंडक्टेंस है, ये जो इंडक्टेंस का मान दिया हुआ है ये कैसा दिया हुआ है, डिक्रीजिंग दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, नेचर का, डिक्रीजिंग नेचर का दिया हुआ है। डिक्रीजिंग नेचर में क्या होगा, माइनस ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -5 गुना, और डी आई बाई डी टी का मान दिया हुआ है 2, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 गुना में 2, तो मतलब हो गया 10 वोल्ट्स। तो ई का मान कितना आ गया,
10 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ से राइट आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन 4 हमारा क्या है, राइट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 105 में। 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्लक्स इन वेबर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। तो फ्लक्स जो है वेबर में दिया हुआ है इन अ क्लोज सर्किट, और सर्किट कैसा है, क्लोज है, ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, और सर्किट क्लोज है और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 10 ओम है। तो इस गिवन बाय, और जो फ्लक्स का मान दिया हुआ है कॉयल का वो दिया हुआ है, कॉयल में जो फ्लक्स है वो मान दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। 6 टू द पावर 2 प्लस 5t प्लस 2, वाट इज़ द इंड्यूस्ड करंट एट t बराबर 1 सेकेंड। तो आपको बताना कि इंड्यूस करंट क्या होगा, ठीक है। इंड्यूस करंट क्या होगा, फ्लक्स जो है कॉयल में है, कुछ समय में वो चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज भी दिया हुआ, तो इंड्यूस करंट का मान बताना आपको। तो चलते हैं बता देते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये सब। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको क्या क्या गिवन लिखने का आदत है तो गिवन लिख सकते हो कि R बराबर आपको 10 ओम दिया हुआ है ठीक है, और फ्लक्स बराबर दिया हुआ है 6 प्लस 5t प्लस 2, ये दिया हुआ है इन वेबर में दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड पे, आपको करंट का मान बताना है एम्पियर में, यही है। तो बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि d∅/t मतलब फ्लक्स का टाइम के साथ जब ये चेंज करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सर्किट में, होता है, ये तो हम जानते हैं। तो ईएमएफ को हम एज अ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, d∅6 को dt प्लस 5t प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यही कहना चाहता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा 12t प्लस 5, हमारा वोल्टेज का एक इक्वेशन मिल गया। अब इस वोल्टेज को किस समय पर रखना है, एट t बराबर 1 सेकेंड पे निकाल लेना है वोल्टेज। तो V बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना में 1 प्लस 5, मतलब 12 प्लस 5 मतलब 17 वोल्ट्स। तो हमारा V का मान कितना आ गया 17 वोल्ट्स। अब हमारे V का मान 17 वोल्ट्स आ गया है, तो देखिए तो हमारे पास V कितना है 17 वोल्ट्स है, ठीक है। और हमारे पास एक R भी है 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ से बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि I बराबर V बाय में R, I बराबर V बाय R। तो I तो हमको चाहिए, V हमको दिया हुआ 17, R दिया हुआ 10 ओम, तो हमारे पास I का मान कितना निकल गया 1.7 एम्पियर आया। तो हमको तो यही पूछा था कि कितना करंट प्रोड्यूस, कितना इंड्यूस करंट होगा, तो 1.7 एम्पियर। यहाँ से आप ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन लगा सकते हो, ऑप्शन आपका सेकेंड वाला मिल रहा है, और ऑप्शन यहाँ पर देखो सेकेंड वाला है भी 1.7 एम्पियर। तो आपका यही हो गया, क्या आंसर हो गया, समझ में आया होगा। तो छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए कितना 106 नंबर पर, ठीक है। तो 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़कर हम लोग समझ के इसका सॉल्यूशन लगा लेते हैं। एक कॉयल है, एक मतलब कॉयल है, उसका रेडियस है R, ठीक है, और उसका जो कॉयल में टर्न्स दिया हुआ है, बना हुआ है टर्न्स 400 टर्न्स है, ठीक है, कंटेन किया हुआ है कॉयल, एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 32 मेगा मिली हेनरी, और उस कॉयल में जो है सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ है 32 मिली हेनरी। व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ ए सिमिलर कॉयल ऑफ 300 टर्न्स।
तो आपको बताना है कि जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ ए सिमिलर कॉइल ऑफ 300 टर्न। मतलब एक उसी तरह का, मतलब एक सिमिलर उसी कॉइल में सिमिलर जो है इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा अगर कॉइल में कितना हो जाए 300 टर्न। मतलब पहले शुरुआती में इनिशियली हमारे पास 400 टर्न्स था, तो इंडक्टेंस का मान कुछ था, मतलब 32 मिली हेनरी था। अगर उसी कॉइल का टर्न्स को घटा दिया जाए, 400 से 300 कर जाए, तो अब जो न्यू इंडक्टेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, उसी का मान आपसे पूछा है। तो आते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए आपको जो जो गिवन है डाटा वो लिख लीजिए पहले। गिवन डाटा क्या, कॉइल का रेडियस आपको गिवन है, आपको कॉइल का क्या रेडियस आर गिवन है, आर ओम, ठीक है। उसके पास जो टर्न्स है, मतलब एन से दर्शाते हैं टर्न्स, वो आपको 400 टर्न्स दिया हुआ है। और सेल्फ इंडक्टेंस जो है इसको हम मान लेते हैं L1 दिया हुआ है, ठीक है, शुरुआती केस के लिए। तो ये दिया हुआ है 32 मिली हेनरी दिया है, जिसको कन्वर्ट कर ले तो 32 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा है, ये एक केस हुआ, ठीक है, ये शुरुआती केस है। और एक नया केस है, ये मान लेते हैं ये आपका है केस 1। तो केस टू के लिए भी आपको डाटा कुछ है। केस 2 का डाटा है कि अब कॉइल में क्या किया जाए कि नंबर ऑफ टर्न रेडियस सेम रखा जाए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को 300 कर दिया जाए घटाकर, ठीक है। तो हमारा इंडक्टेंस जो L2 होगा, न्यू इंडक्टेंस, उसका मान आपको मिली हेनरी में ये पूछा है। तो इसका सवाल लगाने के लिए आपको याद होना चाहिए एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या था कि वी नो डैट, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे इंडक्टेंस का इन रिस्पेक्ट रिएक्टेंस। क्या पढ़े थे कि L बराबर n², ठीक, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यू आर बाय क्या होता है, L होता है, ठीक है। ये होता है, या शॉर्ट में बोलिएगा तो ये हो जाता है फॉर्मूला क्या, n² बाय रिलक्टेंस होता है। क्या होता है, रिलक्टेंस। ये आपका तो मान क्या है, रिलक्टेंस वाला ही तो है। तो हमको काम है किससे, अभी हमको यहाँ से इस फार्मूला से आपको कंसेप्ट दिखता होगा कि इंडक्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट है। हमको इसी से काम है, इतना से, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आया था n² बाय रिलक्टेंस से, ठीक है। तो हमको इतना काम है। तो देखिए, तो हमारे पास हम जानते हैं कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, ठीक है, ये हमको पता है। तो पहले केस में देखे थे, केस 1 में जो है आपको दिया हुआ था कि L1 बराबर अगर हम लिखे तो N1 का स्क्वायर। तो L1 का मान कितना था वहाँ पर, L1 का मान आपको दिया हुआ था 32 इंटू 10⁻³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। N1 का भी मान वहाँ दिया हुआ था 400 का स्क्वायर, ये इसको इक्वेशन समीकरण 1 मानते हैं। उसी तरह केस 2 भी बनेगा। तो यहाँ L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, N2 का स्क्वायर। L2 तो हमको निकालना है और N2 का मान दिया हुआ था 300 का स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लिखते हैं इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो क्या होगा, L1 बाय L2 डिवाइडेड कर देंगे तो N1 का होल स्क्वायर N2 का होल स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, तो N1 का मान है 32 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर L2 बराबर N1 है आपका 400 का स्क्वायर और इधर है 300 का स्क्वायर। तो इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तोड़ते एक नया पेज, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 400 गुना
400 नहीं, इधर तो आपका L1 है ना, तो यहाँ पर L1 है तो यहाँ हो जाएगा 32 गुना 10⁻³ डिवाइडेड बाय L2, और यहाँ पर हो जाएगा 400 गुना में 400 बाय 300 गुना में 300, तो 0 से 0 ख़त्म, 0 से यहाँ भी 0 ख़त्म, तो 32 गुना में 10⁻³ बाय L2, ये हो गया 16 और ये हो गया 9। 16 से इधर काट दो तो 2 बार में कटेगा, तो हमारा 2 गुना 10⁻³ गुना 9 और इधर बच जाएगा L2 होगा। तो L2 बराबर क्या आ रहा है, 18 गुना में 10⁻³, तो L2 बराबर में क्या आ रहा है, 18 मिली हेनरी, ये आपको निकल के आ रहा है। L2 बराबर आ रहा है 18 मिली हेनरी, तो ये मान हमको निकल गया। यही मान तो निकालना था कि न्यू इंडक्टेंस क्या होगा, तो ये आपका हो गया आंसर। बैक प्रीवियस पेज पे आपको ले जाते हैं। देखिए ये था मैंने डिटेल में आपको समझाया है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो आपको पसंद आता है वीडियो, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।